दोस्तों ऑनलाइन एक माया जाल फैला हुआ है हर कंट्री में भेजने का। डेनमार्क, नॉर्वे, फिलीपींस, मालदीव्स, मॉरिशस, जी हर जगह भेजने का एक देखोगे आप। अज़रबैजान, तो रशिया, तो ये तो वो, तो हर जगह भेजने का एक आप देखो अलग अलग एजेंसी का ऐड दिखता होगा आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हर जो भेजने वाली जो एजेंसियां हैं जो बाहर भेजने का काम करती हैं वो दे आर ऑल नॉट जेन्युइन। सो यू शुड हैव योर ओन IQ टू जज देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू check whether they are genuine, they are eligible to send anyone outside their own country for work। ये आपको पहले देखना होगा है ना, आपको पहले ये करना होगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब एनीथिंग, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड सी दैट। इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, वेदर दैट agency or that consultant who's sending you outside your country, who's taken the responsibility, is himself or the company itself is authorized or not to send, register properly with all the documents and papers that you need to verify, agar if you want to go outside India and work। And naturally everybody wants to go outside for work outside India for more money, for more savings। So that you have to make a complete plan। As I told you, going outside India is not a very easy thing the way we think। It is not inside India that you are going from Patna to Delhi or Patna to Mumbai or Mumbai to Bangalore। It is not like that, it is international travel। So that you have to check it out। मतलब आपको उसमें अपना प्रिपरेशन करना होगा, then only you can apply to go आउटसाइड इंडिया। अब सबसे इजी होता है आपको आउटसाइड इंडिया आपको जाना है, तो जैसे मैंने कैटेगरीज आपको बताए थे, स्किल्ड, सेमी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। तो अगर आप अनस्किल्ड के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो दैट यू विल गेट ईजिली, क्योंकि अनस्किल्ड में वही हेल्पर ये वो सब आता है, तो उसके लिए नॉट हैवी वीज़ा इंटरव्यूज़ एंड वीज़ा असेसमेंट गोज ऑन, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेरी सिंपल बेसिक जॉब। तो अगर आपका ये मोटिव है कि आपको आउटसाइड इंडिया जाके काम करना, किसी भी तरह काम करना, प्रोफाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर अनस्किल्ड वीज़ा, अनस्किल्ड माइग्रेशन इज़ बेस्ट फॉर यू। मैं ये वीडियो लेके इसलिए आया क्योंकि आज इसमें बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें हो रही हैं। इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों पर स्पेशली द कंपनीज आर एडवर्टाइजिंग सेंडिंग यू आउटसाइड इंडिया, गुड सैलरी, एकोमोडेशन, इवन डिलीवरी बॉय एड्स आर देयर, डिलीवरी बॉय, एंड दे आर सेइंग, वो लोग बोलते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप दुबई में गाड़ी चला लोगे, कुवैत में चला लोगे, गल्फ़ कंट्रीज़ में चला लोगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ का मैं बात करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, या क़तर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहुत सारी, इवन बिहार से जाते हैं, पटना से जाते हैं। तो डिलीवरी बॉय का भी आजकल देखोगे एडवर्टाइज रहता है, और कितने एजेंट्स आपको बोलते हैं कि इंडियन DL इज़ एप्लीकेबल, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। UAE का अपना DL होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो सब चीज़ें आपको अपने खुद से वेरीफाई कर लेनी। फिर कितने ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि लोग यहाँ से गए डिलीवरी बॉय का काम करने हैं, और पता चला कि कम पहले बुलाया गया, बोल के बाइक मिलेगा, ये मिलेगा, वहाँ जाकर पता चला बाइक आपको खुद से लेनी है, सब कुछ खुद से करना है। और कितनी जगह तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि पासपोर्ट स्नैच कर दिया, पासपोर्ट छीन के रख लिया। अब आप बिल्कुल पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया तो बिल्कुल आप मतलब स्लेव हो गए, गुलाम हो गए। तो भाई अपने देश में आखिर इतना क्या इशू है आपको कि एकदम वहाँ से भाग जाना है? भाग भी जाना है तो प्लानिंग करके आप भाग सकते हो। मतलब एक होता है जाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि एकदम इंडिया से निकल जाना है किसी भी तरह। तब तो भाई मैं क्या कहूँ, कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं विजिट वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे, उसी कंट्री में इलीगली बहुत सालों तक रह लेते हैं। तो अपना इंसान का सोचने का ढंग है। ठीक है, थैंक यू।